हाय, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन किस तरह से एएसडी बच्चों की लाइफ को अफेक्ट करता है। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन ऑटिज्म का ही एक बहुत बड़ा सिम्टम माना गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन में बच्चों को अक्सर डिफिकल्टीज रहती है। जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन बच्चों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सी डिफिकल्टीज रहती हैं। किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन एक बेसिक नीड है हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग। हम उसे यूज़ करते हैं दूसरों से कनेक्ट होने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अब इस सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए। कि हमें जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, चाहे हम घर में हैं चाहे हम बाहर हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, दूसरों को समझ सकें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एएसडी में बच्चों के जो चीज़ की ऑटोमेटिकली हमें आ जाती है नॉर्मली, वो एएसडी बच्चों में आ नहीं पाती, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चों के ध्यान ना देने की वजह से उनमें वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते जो ज़रूरी होते हैं बच्चों के स्पीच को डेवलप करने में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स स्पीच को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, चाहे हम वर्बल हैं या नॉन वर्बल। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे में नहीं है तो बच्चे में बहुत से चांसेस रहते हैं चैलेंजिंग बिहेवियर्स के, क्योंकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक सीधा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर मान लीजिए आपको कोई यह कहे कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप अपनी नीड्स को बता नहीं सकते, एक बेसिक नीड पानी की ही नीड है या खाने की नीड है, आप बता नहीं पा रहे हैं, आपके मुंह से वो आप बोलना चाहते हैं लेकिन वो वर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आप इशारों में बताना चाह रहे हैं लेकिन वो इशारे भी आप सही से नहीं कर पा रही हैं, तो जो सामने वाला है वो आपको समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पानी की जगह पर आपके मुंह से कुछ और ही शब्द निकल रहे हैं, या फिर साइन आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से बताना चाहिए मुझे। तो तब जो है एक बेसिक नीड ना बता पाना, एक लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सी हो जाती है। ये तो सिर्फ एक चीज है, एक बात है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं डेली रूटीन में जो बच्चे रोज फेस करते हैं। उन्हें रोज स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी बेसिक नीड्स को पाने के लिए या बताने के लिए। तो बहुत जरूरी है उनमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाए ताकि उनकी लाइफ ईजी हो सके। वे चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल, लेकिन बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हम बच्चे को समझ ही नहीं पाते हैं। मान लीजिए बच्चे को खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमें लगता है कि उसे कुछ चाहिए और हम हर एक चीज, चाहे वो खाने की है या कोई टॉय है उसका फेवरेट, हम उसके सामने लाकर रखना स्टार्ट करते हैं। घर की लगभग कई चीजें लाकर हम सामने रख देते हैं कि आपको ये तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर बच्चे को चाहिए क्या। तो वो भी समझा नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से वो और फ्रस्ट्रेट होता है जब हम उसे अलग अलग चीजें लाकर दिखाते हैं कि आपको ये तो नहीं चाहिए। तो ये जो चीजें हैं बच्चे को और फ्रस्ट्रेट करती है। हमारा एक हमेशा एक गलत कोई चीज लेकर आना जो उसे नहीं चाहिए, उसे और परेशान और इरिटेट कर देता है, और उससे बच्चे जो है बहुत इरिटेट हो जाते हैं। इसी वजह से ऑटिज्म में जो एग्रेशन है वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन रहता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और सामने वाला उनकी नीड्स को समझ नहीं पाता है, जब हमें अपनी बेसिक चीज के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़े। तो बहुत जरूरी है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाए। इन बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या वो तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम बच्चों में ये चीजें डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज है कम्युनिकेशन बिल्डिंग की एक एज होती है कि स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम सुनना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, तो हम उनको देखकर सीखते हैं, चाहे वो बोलना है, चाहे वो बॉडी जेस्चर्स हैं या फेशियल एक्सप्रेशन है, हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। लेकिन ऑटिज्म में बच्चे देखते नहीं, इस वजह से सीख नहीं पाते हैं। आई कांटेक्ट का लैक होना जो है वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है बच्चों के लिए, कि बच्चे देख नहीं पाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के कम्युनिकेशन में, क्योंकि जब हम आई कांटेक्ट किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसकी तरफ देखते हैं
और उसे लिसन करने के लिए, कि सुनने के लिए कि उसके क्या एक्सप्रेशन है, उसके फेस एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं या उसकी आंखों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक चीज जो है ये नॉर्मली हम करते हैं, क्योंकि हम जब बच्चों से कोई कम्युनिकेशन हमें मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, तो जरूरी रहता है कि हम इस चीज को ध्यान में रखें कि हम सामने वाले को देखते हैं और सुनते हैं और फिर हम अपने व्यूज रखते हैं। लेकिन ऑटिज्म में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों का कम्युनिकेशन टू वे इसीलिए नहीं हो पाता कि बच्चे सामने वाले को लिसन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं सामने वाले को, वो उनका टू वे कम्युनिकेशन नहीं आ पाता, वो दूसरों को सुन नहीं पाते हैं, सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश करना, ये एक चीज रहती है। तो बहुत जरूरी है कि हम उनके आई कॉन्टेक्ट इस बेसिक स्किल पर वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है एक वाइटल रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में। तो आई कॉन्टेक्ट पे वर्क करने के लिए जरूरी है कि फेस मास्क का यूज कर सकते हैं या फेस पैक का यूज कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट चीज आपके चेहरे पर होगी, चाहे कोई छोटी सी बिंदी है वो आप आपके बच्चे को अट्रैक्ट कर सकती है। तो आप उन चीजों से बच्चे को कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा आपकी तरफ देखे। हमें उन्हें फोर्स नहीं करना, हमें उन्हें जबरदस्ती पकड़ के उनका फेस को अपनी तरफ नहीं करना, बस हमें उन्हें अपने तरीके से कोशिश करते रहना चाहिए कि वो हमारी तरफ ध्यान दें। बहुत जरूरी होता है कि आप बच्चे के आई लेवल पर बात करें। आप अगर बच्चा आपका नीचे बैठा है तो आप उसके नीचे बैठकर उसके साथ बात कर सकते हैं, अगर वो खेल रहा है तो आप उसके साथ बैठकर खेल सकते हैं। तो एक लेवल जो है उसके साथ में एक लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा आपको देखे। इसके अलावा बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है आप उसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। चाहे वो क्लैपिंग कर रहा है तो आप उसे यस के लिए यस रिलेट कर सकते हैं, या फिर उसके बेसिक नीड के साथ में, चाहे वो पानी है, चाहे वो आईपैड है या उसका कोई फेवरेट टॉय है, उसके साथ रिलेट कर देंगे। तो एक चीज रहती है कि बच्चे के लिए मीनिंगफुल हो जाएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ मिल रहा है, और धीरे धीरे बच्चा ये सीखना स्टार्ट कर देता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे बदले में कुछ मिलेगा। आप सिंपल उसके बॉडी लैंग्वेज को या जेस्चर्स को भी अगर कम्युनिकेशन का एक माध्यम बना लेते हैं तो वो भी उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में काफी हेल्प करता है। तीसरी चीज रहती है जो ध्यान देने वाली है कि आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ समझता नहीं है या उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें बहुत सी बातें हैं जो उन्हें कहनी होती हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते वो कह नहीं पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि वो आपकी हर चीज को अंडरस्टैंड भी करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो समझता नहीं है, अगर वो बोलता नहीं है तो हमें लगता है कि वो समझता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा उसकी वोकैबुलरी को बिल्ड करने की कोशिश करना, उसको समझाते रहना, उससे बातें करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर कुछ भी बच्चा आपका पॉइंट भी करता है सिंपल, या आपका हाथ पकड़ कर लेके जा रहा है, कुछ बच्चे पॉइंटिंग नहीं करते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो साथ में किसी को भी उसका हाथ पकड़ के उस चीज पर की तरफ लेकर जाते हैं और वहां रख देते हैं। ऑटिज्म में बहुत नॉर्मल सा सिम्टम है कि बच्चे ऐसा करते हैं। तो आपको उसको पॉइंटिंग सिखाने की जरूरत है कि अगर वो ये इशारा भी कर रहा है तो आप उसे बताएंगे कि अच्छा आपको ये चाहिए, तो आप उसे पॉइंट करने के लिए कहेंगे कि आपको ये चाहिए, ताकि बच्चे इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि मैं दूर से भी उस चीज को पॉइंट कर सकता हूँ, मुझे जाने की साथ ले जाकर उनका हाथ पकड़ के लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे, क्योंकि पॉइंटिंग भी कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो हम स्पीच में नहीं बच्चे समझ पाते हैं वो बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स के थ्रू बच्चे अच्छे से समझा सकते हैं। जिन बच्चों को स्पीच में डिफिकल्टी रहती है उनके लिए स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चे जो है खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार इतना फ्रस्ट्रेशन उनमें होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो उनका गुस्सा है, चाहे उनकी कोई खुशी है या कोई भी उनका जो इमोशन है उनको एक्सप्रेस करने में काफी डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि वो बोलकर नहीं बता पाते। क्योंकि हम बोलकर बता देते हैं कि आज हम खुश हैं, हमारे बच्चे ये चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जैसे नॉर्मली लोग करते हैं। तो ऐसे में हम उन्हें एक्सप्रेस करने का, सेल्फ एक्सप्रेशन का चांस दे सकते हैं कि वो कलरिंग या ड्राइंग के थ्रू या कोई आर्ट वर्क के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करें, क्योंकि बच्चे कलर्स के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ बच्चे ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं ऑटिज्म में, उनके लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन का एक बहुत अच्छा मीडियम है। तो आप उस चीज को भी यूज कर सकते हैं
कि वो खुद को एक्सप्रेस करें। अगर बच्चा गुस्से में है तो वो भी उसके कलरिंग में आपको शो होगा कि उसमें बहुत गुस्सा है या बहुत इरिटेटेड है। अगर बच्चा आपका खुश है या बिल्कुल भी हाइपर नहीं है, शांत है, तो उसकी कलरिंग भी बिल्कुल स्मूथ होगी। तो ये चीजें ध्यान में देने वाली होती है कि बच्चा जो है खुद को एक्सप्रेस करता है इन चीजों के थ्रू, चाहे वो ड्राइंग है चाहे वो कलरिंग है, आप ऐसी चीजें उसे करने के लिए दे सकते हैं। इमोशन को एक्सप्रेस करके भी बच्चों का फ्रस्ट्रेशन काफी कम होता है, तो जरूरी है हम उसे ऐसी कोई ना कोई चीज देते रहें जिससे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इसके अलावा कुछ बच्चे गाना गाते हैं, बहुत अच्छा सिंग करते हैं, चाहे वो बोल ना पाए, चाहे वो बेसिक नीड ना बताएं, लेकिन सिंगिंग उनकी बहुत अच्छी रहती है, बच्चे गाना पसंद करते हैं। तो हम उस चीज को भी इंटरेक्शन का एक मीडियम बना सकते हैं कि बच्चा गाना गा रहा है, हम उसके साथ साथ गाना स्टार्ट करें। तो ये जो चीज रहती है कि वो बच्चा आपको देखता है, फिर नोटिस करता है कि मेरे साथ कोई गा रहा है, तो एक ये चीज जो है उसको सपोर्ट करना, साथ में उसके साथ में होना, उसके ये चीज जो है बहुत अच्छा काम करती है बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में। इसके अलावा कुछ हैंड पपेट्स यूज कर सकते हैं, फिंगर पपेट्स या हैंड पपेट्स बहुत अच्छा मीडियम है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे लोगों को कम देखते हैं, इन चीजों को ज्यादा देखते हैं, उन्हें कार्टून या ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो आप इनको ही जो बच्चे के इंटरेस्ट के साथ में लेकर अगर चीजों को आप ऐड करते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने में, वो काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि बच्चे उनको ज्यादा देखते हैं, चाहे वो एनिमल्स ही हैं, डॉग है या कोई ऐसे एनिमल्स हैं, बच्चे उनको नोटिस ज्यादा करते हैं, लोगों को कम देखते हैं। तो आप उन चीजों को ले सकते हैं जिनमें बच्चा आपका इंटरेस्टेड है, उन चीजों को यूज करके आप उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल स्टोरीज भी काफी हेल्प करती हैं कि अलग अलग जगह के हम पिक्चर्स ले सकते हैं, बच्चा अलग अलग जगह पर बैठा है और क्या क्या कर रहा है, या फिर एक इंसिडेंट की पूरी पिक्चर लेना, अगर हम बाहर गए हैं तो किस तरह से हमें बिहेव करना है, बच्चा ये बैठा हुआ है फिर हमने ये किया या ये किया, वो इंसिडेंट्स को जोड़ना, सीक्वेंस में जोड़ के बताना और उससे बताना कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको किस तरह से बताना है। ये सब चीजें जो है वो बच्चे को सिखाने में बहुत हेल्प करती है कि उसे किस तरह से अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना है। इसके अलावा एक चीज और रहती है कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे भूख लगती है तो प्लेट को उठाकर देते हैं सामने वाले को, कि प्लेट देते हैं बताने के लिए कि उसे भूख लगी है या प्यास लगी है, तो ग्लास देते हैं, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एक्सचेंज। तो ये जो चीज है बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उन्हें सिखाने की जरूरत रहती है कि अगर आपको भूख लगी है तो हम रिलेट कर देंगे कि एक एक्टिविटी को किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ में, प्लेट को हम रिलेट कर सकते हैं बॉल के साथ, या फिर ईटिंग को रिलेट कर सकते हैं प्लेट के साथ या स्पून के साथ, और पानी को रिलेट कर सकते हैं हम ग्लास के साथ। इस तरह से ही रीडिंग या वर्क टाइम को रिलेट कर सकते हैं बुक के साथ। तो ये एक चीज जो है रिलेट करना, किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना किसी एक्टिविटी को, ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है बच्चों को समझाने के लिए कि अगर बच्चे को कुछ चाहिए या उसको कुछ कोई एक्टिविटी करनी है तो आपको वो ऑब्जेक्ट के थ्रू बता सकता है कि उसको क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन बुक्स और चार्ट्स जो है वो बच्चों को काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनमें काफी पिक्चर्स रहती हैं, बड़ी पिक्चर्स होती हैं, बच्चे के लिए क्लियर होता है बताना, कम्युनिकेट करना। तो आप उनको भी जो है यूज कर सकते हैं उन्हें बताने के लिए कि ये देखो ये क्या है। जितना ज्यादा बच्चे को बताते हैं चीजों के बारे में, उसका वो फीडबैक और रिसेप्टिव वोकैबुलरी जो है उसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में काफी हेल्प हो रही है, वो जो है उसको काफी हेल्प करता है जिस तरह से आप उसे बता रहे हैं चीज का। तो एक ये चीज जो है काफी हेल्प करने वाली है, अगर आप पिक्चर बुक लें या चार्ट लें, वो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में काफी हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम कहते हैं AAC, जो कम्युनिकेशन का एक माध्यम माना गया कि ऑटिज्म जिन बच्चों को रहता है उनके लिए, जिन बच्चों को ऑटिज्म रहता है उनके लिए काफी हेल्पफुल है। AAC में हम बच्चों की साइन लैंग्वेज, जिन बच्चों की साइन जो बच्चे इमिटेशन अच्छा कर लेते हैं, चाहे उनका फाइन मोटर इमिटेशन है या ग्रॉस मोटर इमिटेशन है, आप उन्हें साइंस दे सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर एक्सचेंज टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, वो भी काफी यूजफुल है बच्चों के लिए कि आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चे से कम्युनिकेट करें, अपनी बेसिक नीड्स बताने के लिए बच्चा कम्युनिकेट करे। या इसके अलावा डिवाइसेस हैं या iPad हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके बच्चों के कम्युनिकेशन